बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक फॉर एग्जाम 2025। 2025 में जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनका जो सिलेबस चेंज हो चुका है, क्योंकि आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है न्यू बुक आ चुकी है 2025 के सिलेबस के लिए। 2025 और उससे ऑनवर्ड जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस बुक को फॉलो करेंगे। तो नाइन्थ की जो न्यू बुक का पहला चैप्टर है हमारे पास है जी रियल नंबर्स का। तो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेंगे कि रियल नंबर्स हमारे पास हैं क्या। तो रियल नंबर्स हमारे पास बेसिकली ऐसे तमाम नंबर्स हैं जिनको हम रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हमारे पास काउंटिंग में इंटीजर्स नंबर्स आ जाते हैं रियल्स, तो उन तमाम को इस्तेमाल करते हैं हम, वो हमारे पास रियल नंबर्स हैं। अब आगे रियल नंबर्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं हमारे पास, रैशनल और इरैशनल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर कौन से हैं और दूसरे नंबर पर हमारे पास इरैशनल नंबर कौन से हैं। दो तरह के नंबर्स हैं हमारे पास, रैशनल और इरैशनल। इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास रैशनल को क्या कहते हैं। अब रैशनल जो है हमारे पास P ओवर Q की फॉर्म में होगा। अब इसमें जो Q है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब ये कि Q डिनोमिनेटर जो होगा वो जीरो नहीं होगा, नोमिनेटर वाली वैल्यू जीरो हो सकती है। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारे पास रैशनल है उसकी पहचान ये हो गई कि ये P ओवर Q की फॉर्म में होगा, मतलब ये कि बटा की फॉर्म में होगा। इररेशनल भी है जो वो भी P ओवर Q की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इसमें और इसमें कंडीशन क्या है। अब रैशनल नंबर्स अगर हमने पहचान बनानी है, दो नंबर दिए हुए हैं कि हमने उसको चेक करना है कि वो रैशनल है या इररेशनल है, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन भी यही है, हमने चेक करना है कि वो रैशनल है या इररेशनल है। तो अब रैशनल जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। पहले नंबर पर तो वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर को हमने डिवाइड किया, वो कंप्लीट पूरा पूरा डिवाइड हो गया उस पर, मतलब रिमाइंडर बच गया जीरो, तो उसका मतलब है वो टर्मिनेट हो गया, तो वो हमारे पास नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इस तरह का ऐसा कोई नंबर जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो वो टर्मिनेट हो गया, वो क्या होगा, रैशनल नंबर। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है आगे मिसाल से मैं आपको समझाता हूं। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जो हमारे पास कंप्लीट डिवाइड ना हो, कंप्लीट डिवाइड ना हो मतलब ये कि वो उसमें रिपीटेशन हो, रिपीट होता जाए, वो बार 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 वही चलता जाए, तो रिपीट हो रहा हो, वो कभी एंड ना हो, तो वो क्या होगा, रैशनल होगा। अब उसके बाद इररेशनल की पहचान क्या है कि इररेशनल जो हमारे पास है वो क्या होगा, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ये कि वो रिपीटिंग वाला होगा। अब इररेशनल की फिर कैसे पहचान होगी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, तो रैशनल में भी है इररेशनल में भी है। अब इसको हम एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर आ गया 15/3, इसको मैंने डिवाइड किया, 15 को हमने 3 पर डिवाइड किया, 3 5 द 15, कंप्लीट डिवाइड हो गया, एंड में हमारे पास नोमिनेटर क्या आ गया, मतलब एक रिमाइंडर जीरो आ गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो अब ये वाला जो हमारे पास 15/3 है ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। अब फॉर एग्जांपल इसी तरह से हमारे पास एक नंबर आ जाता है 9/2। अब इसको हमने बताना है कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, मतलब रैशनल है या इररेशनल है, तो उसके लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 द 8 माइनस किया 1 आ गया, पॉइंट आ गया, उसके बाद 2 पॉइंट लगाकर 0 आ गया, 2 5 द 10। तो ये भी हमारे पास कंप्लीट डिवाइड हो गया, ये भी अब क्या होगा, हमारे पास रैशनल नंबर होगा। अब टर्मिनेटिंग रैशनल और इरेशनल में फर्क करना है कि मतलब नॉन रिपीटिंग हो। अब देखो इरेशनल जो है वो हमारे पास रिपीटिंग, जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट हो रहा है बार बार, वो दो तरह के हो सकते हैं, जैसा कि 3.333 अप टू सोन रिपीट हो रहा है। एक इसी तरह से आ सकता है 2.456793 4 1 0 अप टू सोन चलता गया।
अब देखो ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, एंड दोनों नहीं हो रहे। अब ऐसी रिपीटेशंस जिसमें हमारे पास ग्रुप्स हों, ग्रुप्स बने हुए हों, तो ग्रुप्स की सूरत में होगा तो वो हमारे पास होगा रैशनल नंबर। मतलब ये कि बार बार वो ही रिपीट हो रहा है, तो बार बार जो रिपीट होगा वो क्या होगा, वो होगा रैशनल नंबर, सॉरी। अब इसी तरह से जो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट नहीं होगा, हर नंबर चेंज होगा, डिफरेंट होगा, मतलब एंड नहीं हो रहा, रिपीटेशन मुख्तलिफ है, तो ये क्या होगा, ये इस तरह का होगा हमारे पास इर्रेशनल नंबर। अब होप सो आपको ये रैशनल और इरेशनल की पहचान हो गई होगी। तो अब हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जी, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। हमने आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि इनमें से कौन कौन से हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और कौन कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। अब पहले की बात करें तो देखो 2.353535, अब पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो जो बार बार रिपीट हो रहा है मतलब ये कि ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर है। अब इसी तरह से नेक्स्ट अगला है 0.66 के ऊपर बार है, बार का मतलब है कि ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी वही रिपीटेशन आ रही है, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट थर्ड में हमारे पास दिया हुआ है जी 2.236067 और अप टू सोन, ये भी इस तरह से चलता जाएगा। तो मतलब ये कि पॉइंट के बाद मुख्तलिफ नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, इर्रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट अगला हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट 7। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है, अगर स्क्वायर रूट में कोई एग्जैक्ट नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर बन सकता है, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, इनके मतलब स्क्वायर रूट में डायरेक्ट कोई जवाब आ जाता है। आसान अल्फाज में ये बताऊं कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर बन सकता है वो होंगे रैशनल। जैसे 16 है तो 4 का स्क्वायर बनता है, तो वो 16 स्क्वायर रूट में होगा, तो वो क्या होगा, रैशनल होगा। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर नहीं बनता तो वो हमारे पास होंगे इररेशनल। तो 7 का स्क्वायर नहीं बन सकता, ये हमारे पास क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट इसी तरह से ई हमारे पास जो है इसकी भी पॉइंट्स में वैल्यू आती है, तो ये भी हमारे पास इररेशनल होगा। पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं, ई की वैल्यू इररेशनल होगी, पाई की वैल्यू भी हमारे पास इररेशनल होगी। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास दिया हुआ है जी 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अब देखो स्क्वायर रूट 11 एक इररेशनल नंबर है, उसमें जमा हो रहा है एक रैशनल नंबर, तो रैशनल और इररेशनल को प्लस करेंगे तो ये जवाब हमारे पास इररेशनल में देगा। तो ये जो पार्ट नंबर 7 है वो भी इररेशनल है। नेक्स्ट 8 है, 3 स्क्वायर रूट में इररेशनल, 13 स्क्वायर रूट में भी इररेशनल, दोनों को ऐड करेंगे तो जवाब भी हमारे पास क्या आएगा, इररेशनल। नेक्स्ट इसी तरह से 15/4। अब देखो P ओवर Q की फॉर्म में जो होगा वो हमारे पास होगा रैशनल, और आसान अल्फाज में ये है कि इसको डिवाइड करके चेक कर लो, अगर अगर रेपिटेशन बार बार एक जैसी हो तो वो होगा हमारे पास रैशनल, या इस ये टर्मिनेट हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तब भी रैशनल होगा। अगर रेपिटेशन डिफरेंट है और एंड भी नहीं हो रहा तो फिर इररेशनल होगा, तो ये एंड हो जाएगा, ये हमारे पास है जी रैशनल नंबर। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास देख लो जी लास्ट में पार्ट दिया हुआ है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब देखो ये हमारे पास इनको हल करना है, हमने हल करना है, तो यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 आ गया, 4 माइनस 2 आंसर इज 2। अब 2 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये हमारे पास ये जो पूरी टर्म है इसका आंसर आया 2, जो कि हमारे पास है रैशनल नंबर। अब 2 को क्योंकि हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/1, तो इसलिए इसको हमने रैशनल नंबर कह दिया। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 1। मैंने आपको आसान अल्फाज में बहुत ही अच्छे अंदाज में समझा दिया,
होप सो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और वीडियोस हासिल करने के लिए, मतलब ये कि क्वेश्चन समझने के लिए नाइन्थ की न्यू बुक के रिलेटेड, तो चैनल को अभी ते आप लोग सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोस हों वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। और इस तरह से मैंने तमाम बुक के क्वेश्चंस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड से समझाने हैं। इंशाल्लाह आपको मैथ में कोई परेशानी नहीं होगी। तो लिहाजा वीडियो को लाइक कर दें, इसको अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।